अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आर विजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की रिव्यू वीडियो में जो है वो है ड्रेकर इंटेंस बाय काइला रोश और दे परफ्यूम। ये ड्रेकर नोयर जो कि 2000 आई एम सॉरी नॉट 2000 1982 में लॉन्च हुआ था। काफ़ी पुराना एक ओल्ड स्कूल परफ्यूम था जो कि शायद आपके किसी चाचा अंकल मामू डैड या किसी ने यूज़ भी किया हो। और ओल्ड स्कूल एक वाइब आती थी उस परफ्यूम की और काफ़ी उस ज़माने में वो हाइप था और आज भी है। आज भी हमारी काफ़ी यंग जनरेशन उसको प्रेफर करती है। काफ़ी ओल्ड स्कूल या वो कह लें माफिया स्टाइल के ज़रा उसका बार्बर शॉप वाली वाइब होती है। वो परफ्यूम का ये फ्लैंकर है ड्रेकर इंटेंस और ये लॉन्च हुआ है 2022 में। ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मेरा बैच कोड है, चेक कर लें ताकि आप लोगों को उप्स लेट मी ये रहा 38U8012। अच्छा, तो ये 2022 में लॉन्च हुआ है और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये उसका मोर स्मूदर ड्रेकर नॉयर का मोर रिफाइंड वर्जन है। चलें चेक करते हैं और ये बात सच है कि नहीं। ये था बॉक्स और कुछ इसके अंदर ख़ास नहीं है। पीछे इसके डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, डिस्पोज बॉटल कैसे करनी है, न्यूयॉर्क एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और नीचे बैच कोड था और जो कि पंच हुआ हुआ अंदर और दैट्स इट। और ये मेरा अच्छा यहाँ दो बैच कोड सही सही है। ये मेरा बैच कोड आ गया इस पर। ठीक है। और ये बॉटल है और जूस कलर है डार्क किस्म का और बस बॉटल सेम वही है ड्रेकर नोयर वाली, वो ब्लैक थी, ये ज़रा ट्रांसपेरेंट है। DK लिखा हुआ ड्रेकर का और ये एटमाइज़र है। और चलें स्प्रे भी कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने करा हुआ इस पर, लेकिन फिर आप लोगों को एटमाइज़र दिखाने के लिए कर देते हैं। अच्छा मैं ज़रा दिखाऊं, इसका एटमाइज़र बकवास है, जूस स्पिल करेगा, आपको नज़दीक रख के स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखें, देखा जूस नीचे स्पिल नीचे करता है ज़्यादा, तो क्लोज़अप करके इसको स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा, ओपनिंग थोड़ी सी नेल पॉलिश रिमूवर टू माई नोज़। ठीक है, मैंने आपको अपनी नोज़ के बारे में बताने कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। अगर एकदम से स्मेल करेंगे ना तो वो अल्कोहल का जो ब्लास्ट आता है ना उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा ना वो स्पिरिट नहीं आता था जो नेल पॉलिश रिमूवर का होता है, उस तरह का नेल पॉलिश रिमूवर वाला स्पिरिट की स्मेल। अगर तो वो आपको पसंद है देन डेफिनेटली गोना लव दिस वन। साथ थोड़ा सा ना स्पाइसी। और आपको याद होगा एक परफ्यूम आता था, परफ्यूम नहीं सॉरी माय बैड, एक सोप आता था जिसका नाम था इम्पीरियल लेदर। ठीक है, वो जो सोप था ना उसको अगर आप 2-3 साल के लिए किसी पेटी वगैरह में स्टोर करके रख देना तो उसके अंदर से ये वाली स्मेल, क्योंकि मेरी मॉम यूएई से दुबई से यहाँ पे लेकर आती थी एंड वी यूज्ड टू कीप सम बैकअप सोप्स ओवर हियर इन पाकिस्तान। तो जिसकी वजह से उसके अंदर ना वो कभी भी ट्रंक या सूटकेस वगैरह ओपन करें तो उसमें से ना वो इम्पीरियल लेदर के सोप्स की ना एक स्मेल आती कपड़ों के साथ मिक्स होके। and believe me this one too smell like that one। एक बार्बर शॉप थोड़ी सी वाइब भी देता है। ठीक है, अगर आपको बार्बर शॉप परफ्यूम्स पसंद है, आपको मैं ये पाकिस्तान के बार्बर शॉप वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इधर की वाइब तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह है। वो एक क्रीम आती है जिसको अक्सर वो लोग ट्यूब्स में, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो अच्छे अच्छे बार्बर शॉप्स आ गए हैं, ट्यूब्स में उस लगा के ना वो ब्रश के ऊपर शेविंग फोम बनाते थे और वो ट्यूब की एक अजीब सी ना गंदी सी स्मेल होती थी। मुझे वो लाइक लिटरली ऐसा लगता था टैल्कम पाउडर तिब्बसनो और किसी सस्ते से वो चवन्नी के इतर को मिक्स करके ना वो बनाया हुआ शेविंग फोम, उस तरह की ना वो वाइब आई। लेकिन ये वाला वो बार्बर शॉप नहीं। ये वाला कौन सा बार्बर शॉप है? विस्की, स्मोकी, सिगार, आफ्टर शेव लाइक ओल्ड स्पाइस या तबाख, ऐसा कोई पुराने ओल्ड स्पाइस लोशन की तरह की। और वो क्रीम्स, हेयर ब्रिल क्रीम आती थी एक ज़माने पहले, अभी भी आती हैं। आप अगर बाहर कहीं रहते हैं आपको पता होगा, ब्रिल क्रीम एक आती थी हेयर क्रीम, उसकी स्मेल। ये सारी मिला के ना
वो वाइब आती थी एक बार्बर शॉप से। बाहर के मुल्कों में आज भी आप किसी बार्बर शॉप पे जाएंगे आपको वैसी स्मेल आएगी। और इफ़ यू आर लकी इनफ यू आर लिविंग इन यूके एंड यूएसए वाली साइड पे, तो वहाँ पर आपको बार्बर शॉप में वो विस्की का बूजीनेस और वो थोड़ी सी लेदरी, थोड़ी सी सिगार या स्मोकिंग सिगरेट्स की, और साथ वो ब्रिल क्रीम्स और वो आफ्टर शेव्स और वो सारी मिक्स होकर ना एक बहुत यूनिक सी ब्लेंड बनती है, और ये वाली वो वाली वाइब देता है। ठीक हो गया। और मज़े की बात है, इन द एयर ये वैसी वाइब देता है, लेकिन इसे अगर आप क्लोज़अप स्मेल करेंगे देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि क्लोज़अप में ये आपको स्पाइसी क्लेरी सेज का नोट है इसके अंदर, वॉर्मवुड है जो कि ना हर्बल स्पाइसी इस तरह की ना स्मेल प्रोवाइड करता है अगर आप क्लोज़अप स्मेल करें इसे। लेकिन आप अगर इन द एयर पे करेंगे ना, डेफिनेटली गोना लव दिस वन। और इनफैक्ट मुझे इतना पसंद है कि मैंने इसकी बैकअप बॉटल भी रखी हुई है। ठीक है, 6000 to 7000 के अंदर ये आपको मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाट द स्मेल फील्स लाइक टू मी। अगर सिंपल तरीके से रखा जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं और आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँ, थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्लिकेशन समझ सकें, कि ये स्पाइसी हर्ब्स, ठीक है, जैसे आपको पता है घर में जो मसालेदार चीज़ें होती हैं, जैसे ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, मैं सूखा धनिया की बात कर रहा हूँ, ग्रीन धनिया की नहीं। उसके बाद क्लेरी सेज हो गया, सेज जो पिज़्ज़ा के ऊपर भी डालते हैं, और पोटैटोज़ वगैरह अगर रोस्टेड बेक्ड ओवन पोटैटोज़ आप बनाते हैं उस पर सेज डालते हैं। ठीक है, उस तरह की स्पाइसी अगर आपको हर्ब्स वाली स्मेल समझ आती है देन डेफिनेटली यू विल लव दिस परफ्यूम। वो वाली चीज़ है इसके अंदर, स्पाइसी नोट्स हैं हर्ब्स वाले। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा स्वेड लेदरी टच के साथ, थोड़ा सा ब्रूजीनेस के साथ, ये आपको एक परफेक्ट बार्बर शॉप वाइब देता है। लेकिन अब आते हैं इसकी लास्टिंग की तरफ। लास्टिंग इसकी जो है ऑन माई स्किन, ये अराउंड 2.5 to 3 आवर्स के बाद ये स्किन सेंट बन के रह जाता है। लास्टिंग में थोड़ी सी मार खा जाता है। क्लोथिंग पे ये आपको 4+ दे देता है। ठीक है, अगर आप ओवर स्प्रे करें लाइक 7 to 8 स्प्रेस करें तो आपको 4+ आवर्स मिल जाते हैं। अब आप बोलेंगे यार इतने मतलब कम लास्टिंग वाले परफ्यूम को हम लेके क्या करेंगे? भाई कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं खुशबू के ऊपर। ठीक है, कई दफ़ा आपको खुशबू अच्छी मिलती है तो लास्टिंग अच्छी नहीं मिलती, कई दफ़ा आपको लास्टिंग अच्छी मिलती है तो खुशबू अच्छी नहीं मिलती, कई दफ़ा आपको सारा कुछ समझ आ रहा होता है तो उसका ड्राई डाउन नहीं पसंद आ रहा होता, कई दफ़ा आपको ओपनिंग नहीं अच्छी लग रही होती तो ड्राई डाउन उसका ज़्यादा मस्त लग रहा होता है। तो ये सब चीज़ें सोच के चलेंगे ना तो कभी भी एक वो परफ्यूम जिसके अंदर परफेक्शन कहे ना, उसी को आप कहते हैं आपका सिग्नेचर सेंट। वो एक ही मिलता है, लेकिन वो कब तक आप वेयर करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है सिग्नेचर सेंट एक आपका सिग्नेचर सेंट, आप उसे लगा के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर कैटेगरी आ जाती है कि वो सर्दियों में वेयर कर पा, अगर हुआ सर्दियों वाला हुआ तो उसे गर्मियों में नहीं आप वेयर कर पा रहे होंगे, फिर आप उसको गर्मियों के लिए अलग सिग्नेचर सेंट ढूंढेंगे। यानी कॉम्प्लिकेशन परफ्यूमरी में बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना बाय दिस वन। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा समझ सकें कि हाँ भाई मुझे ये खुशबू चाहिए एंड दैट्स इट, मैं इसका डीकन कैरी कर लूँगा। एक छोटी सी बॉटल 25-30 और 35 रुपए की मिलती है, मैं इसको उसके अंदर डालूंगा और 3 घंटे के लिए मेरा गुड टू गो है ना। तो बस मैं बाहर जाके जब 3 घंटे ख़त्म होंगे मैं रीअप्लाई कर लूँगा। लेकिन मेरे पास वो बार्बर शॉप, वो बूजी, वो ओल्ड स्कूल वाली वाइब तो आएगी ना। दैट्स द होल थिंग। ये चीज़ कभी भी लास्टिंग पे टेंशन मत लें, परफ्यूमरी की स्मेल पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। स्मेल अच्छी है, उसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, उसका स्टाइल रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, डेफिनेटली वर्थ इट है। ठीक है, लास्टिंग आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया परफ्यूम की डीकन कैरी कर लें, रीअप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं। 5 मिनट नहीं 2 मिनट नहीं लगते, जेब से निकालना है, 7-8 स्प्रे करनी है एंड अगेन ब्लास्ट बीस्ट, आप दोबारा अपने ट्रैक पे जाएं और अपना काम शुरू करें। और वही 3-4 घंटे के बाद, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 घंटे के बाद इंसान को खुशबू चेंज कर देनी चाहिए। दैट्स द थिंग। 6 से 7 घंटे बाद इंसान खुद भी बोर हो जाता है। टू आफ्टर 6 to 7+ आवर्स जब हो जाए, 6-7 आवर्स हो जाए, बंदा चाहे तो शावर करके दूसरी
रीअप्लाई कर लें। अगर 8 घंटे की आपकी जॉब है, 8 घंटे के बाद आप शावर करें, शावर करने के बाद जाके आप दूसरा परफ्यूम रीअप्लाई करें। आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। एक ही परफ्यूम को नॉन स्टॉप आप खींचते रहेंगे ना, तो वो आपके सर को भी अट्रैक्ट दबाएगी और आपके अटैक करेगी, और आपके जो सेंसरी है, स्मेल ऑफ सेंसरी, वो भी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नॉन स्टॉप आप एक ही स्मेल लगा रहे होंगे। तो भाई की वीडियो प्रॉपरली समझा करें, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं आप बहुत अच्छे माशाल्लाह, लेकिन वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं। वीडियोस पूरी देखें, आपको काफ़ी सारी हिडन चीज़ें मिलेंगी। मैं लोगों की तरह गबड़ियाँ मार के अपना, वो कहते हैं ना, उल्लू सीधा नहीं कर रहा हूँ, अपना अपना बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई स्क्रिप्टेड या पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने भाइयों का फ़ायदा सोच रहा हूँ, तो समझा करें, ठीक है। ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, फिर भी कुछ रह गया हो। और ड्राई डाउन इसका टू डाई फॉर है। आई लव दिस ड्राई डाउन, ठीक है। ओल्ड स्कूल बार्बर शॉप परफ्यूमरी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। और भी आएंगे बार्बर शॉप वाले, मेरे पास और भी परफ्यूम्स हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दैम, ठीक हो गया। और सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक बटन पे क्लिक करें, भाई को मोटिवेट करें, कमेंट्स पूछा करें, इंशाल्लाह आपको उसमें मैं रिप्लाई भी किया करूँगा। मेरे फेसबुक इंस्टा को ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझसे मैसेज वगैरह पे बात कर लिया करें। इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू कॉल मी ओवर दैट इन फेसबुक और इन इंस्टा, आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस वन इज़ विंटर फ्रेगरेंस। इसको अगर आप एसी इन्वायरमेंट में हैं तो फिर तो आप इसे गर्मियों में भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी स्पाइसी है, लेकिन अगर आप उस साइड पे हैं, गिलगित, मरी या आज़ाद कश्मीर या उस कश्मीर वाली साइड पे, देन डेफिनेटली यू गोना लव दिस वन। आप उसे नॉन स्टॉप हर 12 महीने 11 महीने यूज़ करें। और अगर आप यूएसए यूके वगैरह में, तो फिर तो आपकी मौजें, फिर तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की या इंडिया की या बांग्लादेश की हिडन गर्मियों में हैं, तो फिर इसे सर्दियों में वेयर करें, ठीक हो गया। एंड डेफिनेटली अ मेल अल्फा परफ्यूम, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।